सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब है तो आदिवासियों के बाद अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान और हमारे दलित भाई है। ये किसी माई का लाल से आपको डरने की अब जरूरत नहीं है। मेरा भी मकसद है कि मोदी कभी ना दोबारा भारत का वजीर आजम बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात बिल्कुल सच है कि भारत में अगर सबसे कमजोर है समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर, और सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब है तो आदिवासियों के बाद अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान और हमारे दलित भाई है। और इसका रास ताल्लुक इस वजह से है कि इनके पास इनकी कोई सियासी ताकत नहीं है, इनका कोई सियासी नेता नहीं है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि आपको तकालीफ का सामना करना पड़ता है, आपको आए दिन फिरका परस्ती का मुकाबला करना पड़ता है, आए दिन आपसे तासुब के मुजाहरे किए जाते हैं, आए दिन हमारी बेइज्जती की जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मसाइल की एक लंबी फेहरिस्त है, मगर यह बात भी सच है कि जब से 2014 से हमारे वतन अजीज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने हैं, इन तमाम चीजों में बहुत तेजी से फिरका परस्ती में इजाफा हुआ, नफरत में इजाफा हुआ, तासुब में इजाफा हुआ। अगर आप ये समझते हैं कि इन तमाम चीजों का मुकाबला हम सिर्फ एक पार्टी को वोट देकर इन तमाम चीजों को हम खत्म कर पाएंगे, तो मैं आपके सामने जिम्मेदारी और बड़ी सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते। अगर आप इस मुल्क से फिरका परस्ती को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप राजस्थान से नफरत का खात्मा करना चाहते हैं, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। गए वो दिन जब आप डर कर किसी को वोट डालते थे, मगर आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में आकर यह कह रहा है कि उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालो। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप उम्मीद की बुनियाद पर जमील खां को कामयाब करिए। डर की बुनियाद पर किसी को वोट मत दीजिए। किसी माई का लाल से आपको डरने की अब जरूरत नहीं है। मन में जो आपके बात है उसको आप सामने लेकर आए। भारत के संविधान में यह लिखा गया कि आपको इक्वालिटी मिलेगी, बराबरी मिलेगी। भारत के संविधान में लिखा गया कि भाईचारगी पैदा करना हम तमाम का काम है। तो मैं आपको बताने आ रहा हूं कि अगर आप आजादी चाहते हैं नफरत से, अगर आप हिस्सेदारी चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा चाहते हैं, अगर आप भाईचारगी को मजबूत करना चाहते हैं, तो 25 तारीख के दिन आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाकर इन तमाम चीजों को हासिल करने की लड़ाई का आगाज करना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, मैं मोदी को हराना मेरा मकसद है, तो मेरा भी मकसद है कि मोदी कभी ना दोबारा भारत का वजीर आजम बने। भारत की पार्लियामेंट में कानून लाया गया, उसको यूएपीए कहती है, अनलॉफुल अमेंडमेंट प्रिवेंशन एक्ट। उसको मोदी सरकार ने और गंदा कर दिया, यानी इतना गंदा कर दिया कि अगर किसी पर यूएपीए लगता है तो 4 साल 5 साल से पहले उन बच्चों की बेल नहीं होती, जेल में सड़ते हैं, उनको जमानत नहीं होती। आपको मालूम होना चाहिए कि जब लोकसभा में ये कानून को लाया गया तरमीम करने के लिए, तो क्या कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद नहीं की? लोकसभा में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने यह कानून की तायीद की, और जब यह कानून बन गया तो उस कानून को इस्तेमाल नरेंद्र मोदी की सरकार करती है।